सबसे पहले तो मैं अपनी नाराज़गी का इजहार करना चाहता हूँ। इस जमहूरियत के अंदर हर इंसान को अपनी राय रखने का इख्तियार है। उस हिसाब से किसी ने अगर अपनी राय रखी है तो आप उसको माने या ना माने यह आपके हाथ में है। लेकिन जिस तरीक़े से पिछले 2 दिनों के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर जो गलत बयानी की जा रही है, जो गलत पोस्ट डाले जा रहे हैं, मैं आपकी नाराज़गी समझ सकता हूँ। लेकिन हम अपने बुज़ुर्गों का एहतराम अगर नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। ऐसे हालात पैदा मत करिए कि राजनीति के अंदर इख्तिलाफ हो सकते हैं, आप राजनीति के अंदर एक दूसरे के मुखालिफिन हो सकते हैं और वो राजनीति के हद तक ही रहती है। लेकिन कल अगर हमारा आमना सामना हुआ तो इस हद तक ना चले जाए कि हम आँख में आँख डालें तो सामने वाले की नज़र शर्म से झुक जाए। इलेक्शन को इलेक्शन की तरह लड़िए। ज़ाती तौर के ऊपर, किसी की पर्सनल लाइफ के ऊपर जाकर जो नुक्ताचीनी की जा रही है, जो अलग अलग तरीक़े की बातें की जा रही है, जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, ठीक है कुछ ने अपनी राय रखी है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है मेरी आवाम के ऊपर कि 20 तारीख़ के दिन कुछ भी हो जाए, मोहर लगेगी तो इंशाअल्लाह पतंग के ऊपर ही लगेगी। कितनी भी साजिशें हो जाए, जो हथकंडा जिसको अपनाना है वो अपना ले। इंशाअल्लाह इस बार की महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर औरंगाबाद से मेरा छोटा भाई नासिर सिद्दीकी भी जाएगा और आपकी दुआ रही, आपकी मेहनत रही तो इंशाअल्लाह आपका ये बेटा, आपका ये भाई, आपका दोस्त इम्तियाज़ जलील भी महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर जाएगा। मैं आज कुछ बातें आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। लोग सियासत में अपने अपने तौर के ऊपर आते हैं, अपना कोई मकसद होता है, कोई वजह होती है। मैंने मेरे 24 साल के पत्रकारिता के करियर को छोड़कर जब मैं आया था तो उस वक्त सिर्फ एक ही मंशा थी, एक ही इरादा था। और मुझे आज भी असद साहब का वह जुमला याद है कि जब पहली मर्तबा मैंने असद साहब को ये कहा था कि असद भाई मैं इलेक्शन लड़ना चाह रहा हूँ औरंगाबाद से, तो असद भाई बड़े हैरान हो गए थे कि इतना अच्छा करियर, लाखों रुपए की सैलरी, कंपनी की तरफ से गाड़ी, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह। लोग ये है कि सियासत में आते हैं तो कोई शोहरत कमाना चाहता है, कोई दौलत कमाना चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ था, लेकिन मैंने ये जब फ़ैसला लिया तो मैंने उन 24 सालों के अंदर ये महसूस किया था कि क्या वजह है कि मेरी आवाम, हमारे कौम की तादाद इतनी बड़ी है, लेकिन क्या वजह है कि हमारी नुमाइंदगी नहीं है। हम पूरे महाराष्ट्र के अंदर ऐसा कोई लीडर नहीं तैयार कर सके हमारे अपने बीच का जो आपके लिए खड़े रह सके, जो आपके लिए आवाज़ लगा सके, जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रह सके। आता ते ट्रॅफिकला बंद करायला सांगा साहेब।
कल मोदी साहेब आले होते तो त्यांनी बंद केले होते. उद्धव ठाकरे साहेबांची जी सभा आहे, मग सगळ्यांसाठी नियम सर्व ठेवा. इलेक्शन कमीशन का जब कानून आता है तो उसमें जो कानून नरेंद्र मोदी और उद्धव ठाकरे के लिए है वही कानून इम्तियाज जलील के लिए भी है. देखिए, मैं आप लोगों से इल्तिजा करूंगा, पुलिस के साथ कोऑपरेट करिए, ये अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं. मैं पुलिस वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूं. साहब, आप लोग भी हमारे लिए मेहनत करते हैं. मैं सिर्फ आपको इतना याद दिला रहा हूं कि कानून उनके लिए अलग हो नहीं सकता और कानून मेरे लिए अलग नहीं हो सकता है. और नौबत तो ऐसी लेकर आ गए हैं, अगर वो इतना अच्छा काम देश के अंदर इतने सालों से कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी साहब को औरंगाबाद में आने की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए थी. डर है, खौफ है, ये क्या कर डालते 20 तारीख के दिन पता चलेगा कैसा धपा धप देते हैं करके. ये तो मेरे भाइयों, हर इंसान अपनी अपनी सोच के हिसाब से आता है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जब से मैं राजनीति के अंदर आया हूं, कुछ ऐसे लोगों की ऐसी भद्दी बातें मुझे सुनने को मिली है. मेरा छोटा लड़का, जिसका सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो जब भी इस तरह के बयान किसी के मुंह से YouTube के ऊपर सुनता है, सोशल मीडिया के ऊपर देखता है, तो वो मुझसे ये सवाल करता है कि डैडी, आप कैसा ये सब चीजें बर्दाश्त करते हैं? ये खुलेआम आपके खिलाफ झूठ बोलते हैं, आपको गुस्सा नहीं आता है क्या? मुझे आता है गुस्सा, मुझे भी आता है, खराब मुझे भी लगता है, लेकिन फिर मेरे सामने दो सवाल आ जाते हैं कि क्या मैं महज चंद लोगों की वजह से मैं अपने चाहने वालों को छोड़ दूं? मेरे सामने ये सवाल आता है कि कितने लोग ऐसे हैं यहां पर इस शहर के अंदर जिनकी सुबह, दोपहर, शाम सिर्फ एक ही नाम से चलती है, जिनका धंधा, जिनका कारोबार, जिनकी राजनीति, जिनकी सियासत सिर्फ एक ही नाम से चलती है और वो नाम है इम्तियाज जलील. इनके धंधे, इनकी दुकानें, इनकी हर चीज खत्म हो जाएगी. अब मैं एक सवाल करना चाह रहा हूं मेरे उन मुखालिफिन का जो मेरे खिलाफ मैदान के अंदर उतरे हैं. मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी फैसला आए, मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहा हूं और जिंदगी भर लड़ता रहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन तुम अपनी जब महफिलें सजाते हैं, तुम अपने जब जलसे इसी रास्ते के ऊपर जब तुम सजाते हैं, तो क्या कभी तुम भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना का जिक्र करते हैं? तुम्हारी तकरीर की शुरुआत होती है इम्तियाज जलील के नाम से और खत्म होती है इम्तियाज जलील के नाम से. यानी कि मतलब यह है कि तुम स्टेज पर तो खड़े हैं एक शख्स बोलकर, लेकिन तुम्हारे मुंह में जो जबान चल रही है वो अतुल सावे की और भारतीय जनता पार्टी की जबान बोल रहे हो तुम. उनमें हिम्मत नहीं है, वरना खुली चुनौती है. जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर अतुल सावे, जगह तुम्हारी, दिन तुम्हारा, वक्त तुम्हारा, तुम तय करो और आओ हम बहस करते हैं सियासी तौर के ऊपर कि तुमने इस इलेक्शन के अंदर क्या मुसलमानों को पैसा देकर तुमने खड़ा नहीं किया है. एक बात मैं कहना चाहता हूं, मैंने आज तक उनका नाम नहीं लिया, लेकिन
आज मजबूरन मुझे यह कहना पड़ रहा है, डॉक्टर साहब, आप हमारे पार्टी के सीनियर लीडर थे। आप आज जिस पैसे का दंगा नाच कर रहे हैं, आप हो सकता है उस पैसे से कुछ वोट खरीद सके, लेकिन यह आवाम की मोहब्बत बिकने वाली नहीं है। यह आवाम को आप पैसों से खरीद नहीं सकते हैं। मैं आज ये जरूरी समझता हूं। आज मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा जहां पर उनकी इतनी जुर्रत कि वो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में किस तरह के लहजे का इस्तेमाल कर रहे। यकीन मानिए, हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन असदुद्दीन अवैसी हमारे बड़े भाई अगर हिंदुस्तान के अंदर सियासी बेदारी अगर पैदा करने का काम किए हैं, नौजवानों में सियासी शऊर जिन्होंने लेकर आए, उस शख्स के खिलाफ तुम इतने बड़े हो गए कि तुम उनके खिलाफ गाली का इस्तेमाल कर रहे, गलत लहजे का इस्तेमाल कर रहे। और किस लिए? मैंने 10 साल पार्टी के लिए काम किया। डॉक्टर साहब, कभी हैदराबाद जाइए, 25-25 साल, 30-30 साल के वहां के मजलिस के कारकुन, मजलिस से मोहब्बत करने वाले, कभी आज तक असद साहब के फैसलों के खिलाफ नहीं गए। एक टिकट की वजह से आप मेरे खिलाफ बात कर रहे। पूछिए असदुद्दीन अवैसी साहब से, जब वो पिछला इलेक्शन हारे, मैं गया था असद भाई के पास। पूछ लीजिए असद भाई से, मैंने कहा था असद भाई उन्होंने मेहनत किए थे, हार गए, उनको हम पार्टी का एक अहम पोस्ट देनी चाहिए। मेरे बोलने के ऊपर मैंने असद साहब से गुजारिश की थी, तब जाकर उन्हें महाराष्ट्र का कार्याध्यक्ष का पोस्ट दिया गया था। आज एक टिकट नहीं दिया गया तो इम्तियाज जलील ऐसा, मजलिस ऐसी। मजलिस ऐसी, असदुद्दीन अवैसी साहब ऐसे। क्या हम ये नहीं जानते हैं? डॉक्टर साहब, लीजिए एक और खुलासा करता हूं। लोकसभा के इलेक्शन के वक्त आपने कैसा किरदार अदा किया था, एक एक सबूत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पास है। यह जीत कर आएगा नहीं, ठहरे को चलाओ। आपका दामाद डॉक्टर हर पेशेंट को पकड़ पकड़ कर यह कहता कि इम्तियाज जलील जीतने वाला नहीं है, खैरे को वोट दो। हद तो यह हो गई कि यही डॉक्टर शाहगंज की किसी सभा में, जहां असदुद्दीन अवैसी साहब आने वाले थे, वहां पर बैनर के ऊपर साहब की तस्वीर नहीं नजर आई। 3 दिन तक स्टेज पर बैठे बैठे असद साहब डॉक्टर साहब का फोन लगा रहे कि हो गई होगी गलती, लेकिन अपनी एक तस्वीर के लिए
तुम साहब का फोन नहीं उठा रहे, मेरे असद भाई का फोन नहीं उठा रहे। कौन से तुम्हारी शाहरुख खान के जैसी तस्वीर है जो लगाना चाहिए था वहां पे? कौन सा तुम्हारा खूबसूरत थोबड़ा था कि वहां पे इतनी बड़ी तस्वीर लगाते? कई जगह पर कई ऐसे लोग हैं जो हमारे, लेकिन अगर इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर बैठा हुआ शख्स अपने खायद का फोन नहीं उठा रहा क्योंकि किसी ने उनके ऐसे पोस्टर के ऊपर उनका तस्वीर नहीं लगाई, तो सोचिए उसकी ज़हनियत कैसी होगी। यकीन मानिए डॉक्टर साहब जिस तालीमी इदारों को औरंगाबाद के वो गयूर मुसलमानों ने बड़ी मेहनतों के साथ खड़ा किया था, 2 नंबर के धंधे करके तुमने कैसे हथियाए थे सारा शहर जानता है। 34 केसेस है तुम्हारे ऊपर, उसमें सबसे ज्यादा केसेस काहे के हैं पता है? बेईमानी के और धोखाधड़ी के केसेस हैं। इम्तियाज जलील के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह केस है, तो कहीं किसी शराब की दुकान को लेकर, कहीं गरीबों की मदद कोरोना के वक्त में करने के लिए, कहीं आदर्श का घोटाला जब हुआ आंसू गैस छोड़े गए, वो मोर्चे की वजह से। मैं आप लोगों को सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं मेरे भाई, अगर आप ये समझ रहे हैं कि यहां पर वोट हम बांट देंगे, हमारा वोट बढ़ जाएगा, जो भी फैसले जो भी कर रहा है मैं सर आंखों पर रखता हूं, लेकिन मैं भी जब मैदान में उतरता हूं तो मैं भी इस्तिखारा करके निकलता हूं। मैं भी अल्लाह की रजा इस्तिखारा की नमाज पढ़कर, मैं अल्लाह की रजा लेकर और यही दुआ करता हूं, या अल्लाह ये मेरे लिए, मेरी कौम के लिए अगर बेहतर है तो तू मेरी मदद कर। और वो तमाम लोग जो मेरे खिलाफ आज हुक्म जारी कर रहे हैं, मैं उन्हें बड़े अदबन इल्तिजा के साथ ये कह रहा हूं, अगर अपना ईमान के ऊपर यकीन है तो एक बात ये भी समझ लेना, अल्लाह ने ये कहा है तो इज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा, इज्जत का और जिल्लत का देने वाला खुदा है मेरे भाई। आज हमने यकीनन जब सभी लोगों को यह लगने लगा कि ईस्ट की सीट यहां से भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती है, ये डॉक्टर ने इल्जाम लगाया कि इम्तियाज जलील ईस्ट से अतुल सावे को जिताने के लिए सबसे कमजोर उम्मीदवार देने वाला है। यह है सबसे कमजोर उम्मीदवार, मैं हूं सबसे कमजोर उम्मीदवार। नहीं डॉक्टर साहब, थोड़ा सब्र कर लेते। यकीन मानिए उस वक्त तो कोई फैसला भी नहीं हुआ था कि कौन कहां से लड़ेगा। मैंने तो असद भाई को ख्वाहिश जाहिर की थी कि असद भाई मुझे आप गंगापुर से लड़ा दे, मुंबई से लड़ा दे, बीड़ से लड़ा दे, लेकिन असद भाई ने एक सर्वे करके ये किया था कि नहीं तुम यहां से लड़ना। हम लड़े। जब यहां पे एक माहौल तैयार हो गया, हमारा मराठा समाज जब अतुल सावे के पूरे खिलाफ में चला गया, और जाना भी चाहिए, जिस जरंगे पाटिल ने मराठा समाज को बेदार किया,
एक छोटे से गांव का एक मामूली सा आदमी अपने कौम के लिए, अपने समाज के लिए जब लड़ता है तो कैसा पूरा समाज आग बंद करके उसके पीछे चला जाता है। जब उन्हें यह एहसास हुआ कि मराठा समाज हमारा साथ नहीं देगा, अतुल सावे गार्डियन मिनिस्टर थे, जब वहां पर जरंगे पाटिल और उनके समर्थकों पर लाठीचार्ज किया गया, यह इम्तियाज जलील है। महाराष्ट्र के, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर महाराष्ट्र के 48 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन उस पार्लियामेंट के अंदर किसी और ने नहीं, इम्तियाज जलील ने खड़े रहकर पूरे पार्लियामेंट के अंदर जरंगे पाटिल का नाम लेकर यह कहा था कि हमें सीखना चाहिए जरंगे पाटिल से, जिसने एक आदमी ने पूरे महाराष्ट्र की नाक में दम करके रखा है हुकूमत की। जरंगे पाटिल साहब ने यह कहा है कि हम उनका साथ देंगे जो हमारे मुद्दे को उठाएगा। जरंगे साहब, आपने तो मुझसे बोला भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद, चाहे वो मैं हूं या मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हो, उन्होंने हमेशा आपका समर्थन किया है, तायीद किया है। और मैं आज आपको इस एफिडेविट के जरिए, इस वचननामा के जरिए मैं और नासिर सिद्दीकी ये आपसे वादा करते हैं कि एक बार हमें आप विधानसभा भिजाइए, आपके लोग इतना नहीं बोलेंगे जितना हम लड़ेंगे आपके लिए। ये है एफिडेविट। लेकिन अगले 2-3 दिनों के अंदर क्या क्या साजिशें होने वाली है, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं मेरे भाई। आप ये समझ लीजिएगा कि किसी के बोलने पर अगर हमारा यहाँ का वोट अगर तकसीम हो गया तो आप समझ लीजिएगा वो वोट सीधा भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाने वाला है। सरकार उनकी है, प्रशासन उनकी है, पुलिस उनकी है, हर तरीके से वो अपने बल का, अपनी ताकत का इस्तेमाल करने वाले हैं। हमारी आपकी ये जिम्मेदारी है कि हम लोग इस इलेक्शन को कैसे लड़ते हैं। 20 तारीख हमारे लिए बहुत मायने इसलिए रखता है, और ये सीट जो है, यकीन मानिए सारे हिंदुस्तान की नज़र इसलिए लगी हुई है कि सभी लोग जानते थे कि यहाँ पर मुझे हराने के लिए 28 मुस्लिम किए गए थे। 10 तो पीछे हो गए, 2-3 के फॉर्म्स रिजेक्ट हो गए, अब भी 15 है। कौन है ये जिनके 20-20 ऑटो रिक्शा दौड़ रहे हैं, जिनकी सभाओं में, जिनकी रैली के अंदर 300-300, 500-500 वाली महिलाएं भी वहां पर साथ में घूम रही है? कौन दे रहा है ये पैसा? कहां से आ रहा है ये पैसा? हम सबको ये सब मालूम है, लेकिन अगर हम बढ़ गए तो शायद 5 महीने पहले जो हमारी ख्वाहिश थी, जो हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि किराड़पुरे से जुलूस निकलेगा, यहां पर रंग खेले जाएंगे, यहां पे ढोल ताशे बजाए जाएंगे, अल्लाह ने हमें मौका नहीं दिया। लेकिन हम अल्लाह की मसलहत, अल्लाह की रजामंदी, जो भी फैसला है, मैं हमेशा ये बात कहता हूं, हमारा काम सिर्फ मेहनत करना है। जीत और हार का फैसला मेरे भाई अपने रब के ऊपर छोड़ना। हम सिर्फ मेहनत करें। मैं असद भाई, मैं आपको आज एक बात कहना चाहता हूं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल
ये आवाम ने मुझे सीने से लगाए रखा, मुझे अपना बेटा समझा, अपना भाई समझा, और मैंने जितना हो सकता है मैंने उनके लिए जो कुछ भी बन सकता है। कोई भी इंसान मेरे भाई परफेक्ट नहीं होता है, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ मुझसे भी होती है। लेकिन 6 साल पहले किसी की शादी में नहीं आया तो नाराज़, किसी के दुकान के उद्घाटन के लिए नहीं पहुंच सका तो नाराज़। हम कब तक ऐसी छोटी छोटी बातों की वजह से हमारी जो बड़ा लक्ष्य है उसको हम खो देंगे। 22 मार्च 2022 ये वो दिन है जब मैंने अपनी दुनिया खो दिया था। 22 मार्च 2022 को तकरीबन 20 दिन पहले रात के 10 बजे का वक्त मैं मेरी वालदा के साथ हंसी मजाक कर रहा था। ज़रा भी ऐसा लगा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। मैंने कहा कि मम्मी मुझे एक दावत में जाना है, मैं दावत में जाके वापस आता हूँ। और मैं चला गया। मुझे घर पहुँचने में लेट हुआ। मेरी वालदा मेरे बहन के पास थी, वो अपने घर चली गई। दूसरे दिन मेरे भाई का फ़ोन आता है कि वालदा को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। वो 20 दिन अस्पताल में कैसे हमने निकाले। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वालदा वैसे ही नहीं मरी, कहीं ना कहीं वो हर रोज़ मेरी कमी महसूस करती थी। वो चाहती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसके साथ बैठूं, लेकिन मैं बैठ नहीं पाता था। 22 तारीख के दिन जब हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि बहुत मुश्किल है, आप प्रार्थना करिए, मैं मेरे मम्मी के पैरों के पास खड़ा हुआ था। उनके पैरों को पकड़ के मैं सिर्फ यही दुआ कर रहा था कि अल्लाह मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं सियासत भी छोड़ दूंगा, मुझे नहीं चाहिए ये एमपी, कोई एमएलए मुझे बनना नहीं है। मैं उसके पैर पकड़कर बस यही दुआ कर रहा था, या अल्लाह मेरी मम्मी की आंखें खुलवा दे। मैं पूरा वक्त मेरी माँ को देना चाहता था। मैं वो स्क्रीन पर देख रहा था कि उसके हार्ट बीट्स किस तरीके से ख़त्म होते जा रहे थे। शायद वो अपने बच्चे की आवाज़ खामोशी में भी सुन रही थी कि ये सब छोड़ना चाहता है, अपनी आवाम की मोहब्बत, ना उसको एमपी चाहिए ना एमएलए चाहिए, वो मेरे साथ रहना चाहता है। मैंने हर इंसान अपनी माँ से मोहब्बत करता है, लेकिन मेरी दुनिया मेरी माँ थी। इन 10 सालों के अंदर मैं अगर लोगों के करीब गया तो मैं अपनी माँ को वक्त नहीं देता था जितना वो चाहती थी। रात में 1 बजता हो 2 बजता हो, वो बेड के सामने एक स्क्रीन लगा हुआ था सीसीटीवी का, वो इंतज़ार करती थी कि कब गाड़ी आएगी, कब उसका गुड्डू आएगा। दोस्तों,
और अगर उस दिन मेरी माँ आँख खोल देती तो शायद मैं सियासत में नहीं रहता। क्योंकि दुनिया में तुम हर चीज़ पा सकते हैं, दौलत, शोहरत, नाम, हर चीज़ तुम्हें मिल सकती है। नौजवानों, मैं तुमसे ही अपील करना चाहूँगा, ये दौलत को जाने मत देना। बहुत खुशनसीब है वो लोग जिनकी माएँ हैं। मेरे वालिद साहब का इंतकाल करीब 30 साल पहले हुआ, तो मुझे बड़ा एक भाई की हैसियत से, नतीजा कुछ भी आए, एक बात यहाँ से ज़रूर लेकर जाना, मुझे वोट देना नहीं देना, मुझे इतना अफसोस नहीं होगा, लेकिन कभी किसी की माँ मिल जाए मुझे और वो मुझसे अगर ये कहे कि बेटा तुम्हारे बोलने की वजह से हमारा बेटा अब हमें मोहब्बत से देखता है, गले लगाता है, प्यार करता है, तो मैं समझूंगा इसमें मेरी जीत है मेरे भाइयों। सियासत के अंदर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है, लेकिन एक बात ये भी समझ लेना कि हर इंसान को अपने अमाल खुद लेकर जाना है। आपके अमाल आपके साथ जाएंगे, मेरे अमाल मेरे साथ जाएंगे। अगर कोई गुनाह हो रहा है मेरे से, तो ऐसा नहीं है उसकी सज़ा मैं आपको दिलवाऊं। ऊपर वाला हर चीज़ पे नज़र रखता है, और ये फ़ैसले जब मैं लोगों के मुंह से सुनता हूँ कि इम्तियाज़ जलील ने ऐसा किया है, इम्तियाज़ जलील में शुरुआत में बहुत मुझे भी ख़राब लगता था कि कैसे बेबुनियाद इल्ज़ाम मुझ पर लगाए जा रहे हैं, कैसा कहते हैं। अलग अलग तरह की बातें जब मैं सुनता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि चलिए ये बोलने वाले कितने होंगे, 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग, 100 लोग हो सकते हैं, 200 लोग हो सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन 10 सालों के बाद भी अगर इनकी मोहब्बत में कमी नहीं आई है तो मुझे उन 100 लोगों की परवाह नहीं है मेरे भाई। मैं आप लोगों की मोहब्बत के सहारे, मैं आप लोगों की मोहब्बत के सहारे यकीनन इस इलेक्शन के अंदर जो भी हो, आप जीतेंगे या आप हारेंगे, लेकिन औरंगाबाद वो मुकाम है कि जहाँ पर हमें इस बात का फ़ख्र है कि हमने एक इत्तेहाद की मिसाल यहाँ पर क़ायम की है। यहाँ से हम MLA जीते, यहाँ से हम MP बनकर गए, पूरे हिंदुस्तान को दिखाए हमने कि हमारा इत्तेहाद क्या हो सकता है। किसी की नाराज़गी इम्तियाज़ जलील से अगर हो सकती है तो इम्तियाज़ जलील के ख़िलाफ़ आप फ़ैसला लें, लेकिन मेरे छोटे भाई नासिर सिद्दीकी का क्या कसूर है? नासिर सिद्दीकी के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाई गई? हम जीत रहे हैं मेरे भाई, इंशाअल्लाह नासिर सिद्दीकी औरंगाबाद से MLA बनकर ज़रूर जाएगा मेरे भाई, ज़रूर जाएगा। बस आप लोगों से इतनी इल्तिजा करना चाहूँगा कि 20 तारीख के दिन अगर हमारा वोटिंग परसेंटेज अगर 80% से कम है तो आप समझ लीजिएगा कि 23 तारीख तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हमारा फ़ैसला 20 तारीख के दिन ही हो जाएगा, क्योंकि उन इलाक़ों के अंदर जिस तरीक़े की वोटिंग की तैयारियां की जा रही है, 5 महीने पहले लोकसभा का जब इलेक्शन हुआ तो 30%, 22%, 52%, ऐसे ऐसे आंकड़े हमारे सामने आए। क्या वजह है कि बाकी के 45%, 48% लोग क्यों वोट डालने के लिए नहीं जाते हैं? आप निकलिए मेरे भाइयों, इलेक्शन के दिन
बहुत साजिशें होने वाली है, बहुत हथकंडे अपनाए जाने वाले हैं। आपके इलाके का माहौल ख़राब करने की कोशिशें की जाएगी ताकि आपके हमारे घर की माएँ और बहनें ना निकल सके। यह आपकी ज़िम्मेदारी है। और मैं तमाम उन माओं और बहनों से अपील करना चाहूँगा कि फ़जर की नमाज के बाद फ़ौरन आप आकर लाइन में खड़े हो जाए। 7 से 10 बजे के बीच में जितनी हमारी घर की माएँ और बहनें हैं उनको आप वोटिंग करवा दें और उसके बाद इंशाअल्लाह आप लोग भी लाइन के अंदर खड़े रहे। बस जाते जाते फिर से एक बात कहना चाहूँगा, मेरा यकीन बहुत है इस बात के ऊपर, तो इज़्ज़ु मंतशा तज़िल्लु मंतशा, इज़्ज़त का और ज़िल्लत का देने वाला खुदा है मेरे भाइयों। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मेरे और आपके कायदे मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, इम्तियाज़ जलील साहब, गुजरात के सदर साबिर काबलीवाला साहब, सामने बैठे हुए मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और दोस्तों, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस जगह खड़े हैं तो किसी ज़माने में इसी इलाके के यहाँ पर मंत्री महोदय यहाँ पर हमेशा घुमा करते थे, लेकिन उस वक्त की हालात क्या थी हमारी बस्तियों की और आज की हालात क्या है। आप देखिए, इस यहाँ से लेकर महानगर पालिका तक आप चले जाएंगे तो ये सीसी रोड, पक्का रोड जो है तो आपको नज़र आ रहा है। साथ ही ऐसे कई तारीख़ी काम हैं जिसमें आप लोग, एक दमड़ी महल का जिक्र करना चाहूँगा कि एक छोटा सा रोड हुआ करता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका देखिए कटकट गेट के अंदर से एक 12 फीट के रास्ते में से सबको जाना और आना पड़ता था। वो देखिए बारापुल्ला का गेट जो है तो हम लोग जिस दिन ईद मनाने के लिए पूरे शहर के लोग जाते थे तो घंटों ट्रैफिक वहाँ जाम रहता था। ऐसी कई काम है और सबसे भारी काम वो है इम्तियाज़ जलील साहब की क़यादत में, जिस वक्त यहाँ की एयरपोर्ट के अंदर तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई प्लेन जो है तो रनवे के ऊपर अपना चल पड़ा, उसको वापस रोक कर जो है तो वापस लेना पड़ा और उस मलऊन तस्लीमा नसरीन को जो है तो यहाँ से भगाना पड़ा, क्योंकि हमारी सरजमीन को हमने गंदा नहीं होने दिया। ये इम्तियाज़ जलील साहब की क़यादत में हमने किया कि वो नबी की शान की गुस्ताख तस्लीमा नसरीन को हमने पूरे एयरपोर्ट को घेर रखा था, पूरी पुलिस वहाँ पर खड़ी थी। आपने देखा होगा कि एक तारीख़ी काम, किसी पुलिस स्टेशन को कभी किसी ने घेर कर नहीं रखा। यही इम्तियाज़ जलील साहब की क़यादत में सिटी चौक पुलिस स्टेशन को हमने चारों तरफ से घेर कर रखा था और हमारी मांगे करवाई। तो ये सारी डिमांड्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आने के बाद हम शहर के अंदर देख रहे हैं कि हम लोग, कभी भी आपने देखा होगा कि यहाँ पर ज़बरदस्ती के 8-8 घंटे लोड शेडिंग करवाई जा रही थी। पूरा ऑफिस जो है तो हमने क्या करके रखा था आप तमाम लोगों के सामने है 2017 के अंदर। उसके बाद से दूसरे ही दिन से आज तक औरंगाबाद शहर में लोड शेडिंग नहीं हुई। तो ये नुमाइंदगी होती है, ये सियासी ताकत होती है। ये सियासी ताकत को ख़त्म करने के लिए इससे पहले शिवसेना ने, बीजेपी ने सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए, क्योंकि यहाँ से एमएलए, यहाँ से एमपी और यहाँ से 25 कॉरपोरेटर्स भी चुनकर आए। लेकिन आज उनको हराने के लिए हमारे ही बीच में से कुछ दलालों को खड़ा किया गया है कि आप लोग ये दलाली का जिम्मा ले, आप लोग को रोज़ाना जो है तो कुछ एक अमाउंट दी जाएगी। मैं देख रहा हूँ कि कई बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं कि भाई हमारे को ऐसा पैकेज मिल रहा है, जो लोग अपने आप पर खर्च नहीं करते, आज वो दूसरों पे खर्चा करने के लिए बैठे हैं। आज मैं बताना चाहता हूँ जिम्मेदारी से कि ये दलालों को सिर्फ और सिर्फ मजलिस नहीं, मैं समझता हूँ यहाँ की आवाम ने जो मजलिस को ताकत दी, और ये पार्टी, मैं समझता हूँ कि मैं तो बहुत छोटा सिपाही हूँ, लेकिन इसके अगर कोई रखवाले और कोई मालक है इसके, तो बैरिस्टर असदुद्दीन साहब और ये जनता है जो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ये मालक हो सकते हैं। तो ये बराए रास्त इम्तियाज़ जलील साहब ने अभी कहा कि नासिर सिद्दीकी नहीं, खुदा की कसम जिस दिन इम्तियाज़ जलील साहब हारे थे उसी दिन ये सोचा था कि अल्लाह पाक एक एमपी लिया है तूने, हमको 2 एमएलए तो ये शहर से तूने देना ही चाहिए। उस दिन यह दुआ किया था, इंशाअल्लाह 23 तारीख को हमारी ये दुआ ज़रूर कबूल होगी। तो आप लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि हम नहीं जीत रहे हैं, लेकिन ये बोला जा रहा है कि ये दोनों को गिराना है यहाँ से, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुकाबला उनका और आप लोगों का है। अब आपको जीतना है या उनको हराना है,
ये आप लोग फैसला करेंगे 20 तारीख को, और दोनों तरफ इंशाअल्लाह मजलिस के दोनों उम्मीदवारों को आप कामयाब करेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। कायदे मोहतरम को आप लोग सुनने के लिए बेचैन हैं, मैं अपनी जगह लेता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के सदर वो साबिक़ा रुकन पार्लिमान, वो उम्मीदवार औरंगाबाद ईस्ट मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, जनाब नासिर सिद्दीकी साहब जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन औरंगाबाद सेंट्रल के उम्मीदवार है, गुजरात से तशरीफ़ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब साबिर काबुलीवाला साहब, जनरल सेक्रेटरी मेरे छोटे भाई जनाब शकील समा साहब, दिल्ली के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब जामाई शोएब जामाई साहब, शहनशीन बतशरीफ़ फरमा मुफ्ती अब्दुल सत्तार इशाती साहब, और हैदराबाद से तशरीफ़ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर कायद व रुकन बल्दिया मोहतरम जनाब सलीम बेग साहब, मेरे छोटे भाई जनाब मंसूर खां साहब, मेरे तमाम मजलिस से रुफ़क़ा, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, औरंगाबाद के इस तारीख़ी शहर के तमाम ज़िम्मेदारान, मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अभी आप और हमने मोहतरम इम्तियाज़ जलील साहब की एक जज्बाती गुफ्तगू और तकरीर को सुना। मैं इम्तियाज़ जलील साहब के जज्बात की हम तमाम कदर करते हैं, और इम्तियाज़ जलील ने अपनी माँ को जो खोया, उस गम का और उस तकलीफ़ का इजहार आज उन्होंने यहाँ पर किया। आप लोग शायद नहीं जानते कि इम्तियाज़ जलील बेहद बीमार हैं। उनके हाथ में अभी भी ग्लूकोस और दवाएं दी जा रही हैं, वो नीडल उनके हाथ में लगी हुई है। हम तो सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं कि जिन हजरात के माँ बाप जिंदा हैं, अल्लाह उनको सेहत से बखैद हयात रखे, और जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए, अल्लाह सुब्हाना व तआला उनकी मग़फ़रत करे, अल्लाह उनकी ख़बरों को कुशादा फरमा दे। और अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि एक इंसान के इस दुनिया से चले जाने के बाद उसको फ़ायदा पहुंचता है। साहबा इकराम ने पूछा कि दुनिया से चले जाने के बाद कैसे उस आदमी को फ़ायदा पहुंचता है जो इस दुनिया से चला गया? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके नेक आमाल, ऐसे आमाल जिसके काम की शुरुआत करता है और उससे लोगों को, इंसानियत को फ़ायदा पहुंचता है। और दूसरा कहा कि नेक औलाद। और हमको हदीस शरीफ में ये भी तालीम दी गई कि कसरत से अपने मरहूम माँ बाप वालिदैन के लिए दुआ करते रहो, उनकी मग़फ़रत के लिए। मैं इम्तियाज़ जलील की वालदा को जानता था,
बड़ी खुश मिजाज खातून थी और बड़ा ही एक जज्बा रखती थी अपने ख़ानदान के गरीबों की मदद करने के लिए। अब जाहिर है हर एक को इस दुनिया से जाना है, कोई आप और हम यहाँ जिंदा रहने वाले नहीं हैं। नहीं मालूम अल्लाह की तरफ से कब बुलावा आ जाए। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इस बात से आप तमाम मुत्तफिक होंगे कि अगर आप एक 75 साल के ज़ईफ खातून से या एक मर्द से पूछेंगे, बताओ तुम्हारी उम्र अगर 75 साल है तो तुम्हारी जिंदगी का सबसे गमगीन दिन कौन सा था, तो कहेगा कि जिस दिन मेरा बाप चला गया इस दुनिया से या मेरी मां चली गई। तो ये गम ऐसा है कि हम आप और हम अपने खबर को लेकर जाते हैं। मगर मैं इम्तियाज जलील से कहूंगा कि अपने हिम्मत और अपने हौसले को बुलंद रखिए और आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि आप ना सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के सदर हैं, बल्कि आपको अपनी मां के अधूरे ख्वाबों को पूरा करना है। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से ये गुजारिश है कि ये जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, बहुत सी बातें हम सुन रहे हैं, बीजेपी की तरफ से बातें आ रही हैं। वजीर आजम कह रहे हैं कि एक हैं तो सेफ हैं, योगी कह रहे हैं कि कटेंगे तो बटेंगे, फडणवीस कह रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं आप जानते हैं। मगर बुनियादी बात इस विधानसभा में यह है कि सबसे बड़ा मसला कीमतों का है। जो आज बुनियादी जरूरत की चीजें जिनकी कीमतें आसमान को छू रही है, उसका जिक्र नहीं किया जा रहा है। खवातीन महाराष्ट्र के महिलाओं की सेफ्टी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। मराठा रिजर्वेशन के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। कोई ये जिक्र नहीं कर रहा है कि मुस्लिम अक़लियत पर कितने हमले हुए, जिसमें हालिया हमला वो था जो 70 साल के बूढ़े को ट्रेन के डब्बे में उसको मारा और पीटा गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम वजीर आजम को, फडणवीस को और शिंदे को बताना चाह रहे हैं कि ये जो ऐलान कर रहे हैं कि हम लाडली बहना में 1550 रुपये दे रहे हैं, मैं औरंगाबाद मार्केट का रेट नरेंद्र मोदी को, शिंदे को और फडणवीस को और अमित शाह को बता रहा हूं। अब रेट बोलेंगे तो वो समझेंगे कि हम वहां से पार्टी से मेले को रेट दे के ला लिए। रेट ये है वजीर आजम, क्योंकि आप तो चाय बेचकर वजीर आजम बन गए। जब आप गरीबी को इतने करीब से देखे हैं तो शायद आप जानते होंगे कि चावल आज वजीर आजम जब आप प्रधानमंत्री बने 30 रुपये में बिकता था, आज 72 रुपीस में आ गया। गेहूं आटा 20 रुपये था, 45 रुपये हो गया। गेहूं 28 रुपये मिलता था, अब 42 हो गया। गुड़ 30 रुपये था, अब 55 के करीब। वजीर आजम आप चाय बनाकर ओबामा को पिलाए थे और इस सूट पहने थे। सूट के ऊपर आपने अपना नाम लिख लिया था, नामो नामो नामो। वो आज शक्कर जो आप वजीर आजम बने जब 20 रुपये में थी,
आज 39 रुपीस में हो चुकी है औरंगाबाद में। मसूर की दाल 60 रुपये थी वजीर आजम जब आप बने थे मोदी, अब 155 रुपये हो चुकी है। लाल मिर्ची 180 रुपये में थी, आज औरंगाबाद में 450 रुपये। इमली 80 रुपये, अब 220 में हो चुकी है। नमक 12 रुपये में था, सस्ता था मोदी, अब 25 रुपये हो गया। कौन नमक हलाली नमक हरामी कर रहा है, यह महाराष्ट्र की जनता को 20 तारीख को तय करना है। मीठा तेल 80 रुपये में था 2014 में, 10 साल में 160 रुपये हो गया। वजीर आजम आप तो वेजिटेरियन है, मैं नॉन वेजिटेरियन हूं। भिंडी 20 रुपये में थी, अब 50 रुपये में हो गई। बैगन 15 रुपये में था, अब 40 रुपये में हो गया। तो हम लोग दक्षिणी जबान में क्या बोलते हैं, 20 तारीख को ये जितने हमारे खिलाफ खड़े हैं, बैगन को बोलो। हरी मिर्ची 40 रुपये में थी, मोदी के 10 साल में 100 रुपये हो गई। प्याज 15 रुपये 40 रुपये हो गई। आलू 12 रुपये था, 30 रुपये हो गया। टमाटे 15 रुपये थे, 50 रुपये में हो गया। एलपीजी गैस का सिलेंडर 450 में मिलता था 2014 में, अब 900 और 1000 के दरमियान में। पेट्रोल 55 रुपये 65 पैसे में औरंगाबाद में मिलता था 2014 में, अब कभी 105 तो कभी 110 रुपये में। डीजल 45 रुपये 50 पैसे में था 10 साल पहले, अब 90 और 100 रुपये के दरमियान में आ गया। अगर आप इसमें से 6-7 चीजों को निकाल लेंगे, पेट्रोल डीजल को छोड़ के, और सिलेंडर को मिला लेंगे, तो करीब एक गरीब के घर में खाली इन चीजों को खरीदने के लिए 1900 से 2000 रुपये निकल जा रहे। और शिंदे, मोदी, अमित शाह, फडणवीस पुकार कर महाराष्ट्र के गरीबों का मजाक उड़ा रहे। हम 1500 रुपये दे दिए, 1500 रुपये दे दिए। हम पूछना चाह रहे शिंदे से, फडणवीस से, मोदी से, अमित शाह से, चलो मैं भी देता हूं तुमको 1500 रुपये, तुम खाते का महीने में देखेंगे। चलो, गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ा रही है बीजेपी। लाडली बहना एक 1500 रुपये डाल रहे, 1900 रुपये छीन ले रहे। इसको बोलते गुजरात स्कीम। इस पर कोई बात नहीं कर रहे। ये सावे भी नहीं बात कर रहे। तुम्हारे खिलाफ कौन है नासिर? ना जायसवाल बात कर रहे। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। वो बच्चों को सुलाते थे ना, बच्चों ने जुज्जू झक्का मामू झक्का, सो जा प्यारे, जुज्जू झक्का मामू झक्का, सो जा प्यारे। हिंदू मुस्लिम बस उतना ही। ज्यादा बोले कि वो 1500 सदी में वो बादशाह था, उसके बारे में बोलो। अब मैं उसका जानशीन हूं। नहीं, वो ऐसा हुआ था। अरे 2024 की बात करो। 2014 से 24 में तुमने चावल, गेहूं, जवारी, गुड़, शक्कर, मसूर की दाल, इमली, नमक, मीठा तेल, लाल मिर्ची का पाउडर, भिंडी, बैगन, ये सब आसमान को छू रहे। मगर इन्होंने क्या करे औरंगाबाद में आके, हम नाम बदल दिए। अबे नाम बदल दिए तो सस्ता कहीं को नहीं हो रहा। फिर ये बोल, कुछ भी नहीं हो रहा। माने ये कर दिए, वो करे, क्या करे तुम?
और 1500 रुपये दिए। शिंदे साहब आपके घर से नहीं दे रहे, ये महाराष्ट्र की जनता का पैसा है, किसी के बाप का खानदान का पैसा नहीं है। और आज मैं यहां से महाराष्ट्र के गरीबों को पैगाम दे रहा हूं, 1500 रुपये अगर मिले, 3000 भी मिले, लो इस्तेमाल करो, मगर जब 20 तारीख को गए जाएंगे तो पतन के निशान पर बटन दबा दो आप इंशाअल्लाह ताला। औरंगाबाद में 6 दिन में एक मर्तबा पानी, 8 दिन में एक मर्तबा पानी, पानी पानी को तरसा दिए। रोड नहीं है, मोरी नहीं है, काम नहीं होता। यहां पर औरंगाबाद के लिए टेक्सटाइल पार्क मंजूर हुआ, 2023 में अमरावती को लेकर चले गए। इस डिवीजन में 2026 के 6 महीने में 250 किसान खुदकशी कर लिए, मगर मोदी की जबान पे कुछ नहीं आता। और फिर बोलते मोदी है तो मुमकिन है। मैं गरीब परिवार से आया, मैं चाय बेचकर आया। अरे तुम क्या क्या बोलते, ये तो बताओ फिर ये महंगाई के लिए क्या कर रहे हो? तो बोले हमारे को जिता दो, हम 1500 की जगह 2000 कर देते। अरे तमाशा है, हारून का खजाना निकला क्या महाराष्ट्र में बांटते जाएंगे सो? मेरे भाई इस पर कोई बात नहीं करते। अब आपको बता रहा हूं, महाराष्ट्र में पूरा लिख के लाया आज। कहां है जी? महाराष्ट्र में नहीं, फोन में है, फोन में सब है, सबका भी है, उनका भी है, उन पे भी बोलता हूं। हाँ, पूरे हर डॉक्टर का इलाज हकीम करता है ये। अब आप सुनो, महाराष्ट्र में 2022 में 2904 महिलाओं का रेप हुआ। बोलो मोदी, 2904 महिलाओं का रेप हुआ। महाराष्ट्र में महिलाओं का, खवातीन का किडनैप कितना हुआ? 12,260। मुल्क में सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र में महिलाओं का किडनैप हुआ 2022 में। उत्तर प्रदेश में जो काटेंगे कटेंगे कटेंगे बोले ना, वो उत्तर प्रदेश में 16,260 महिलाओं का किडनैप हुआ। मरीनू क्या बोल रहे? बटेंगे तो कटेंगे। अबे औरतों को उठा के किडनैप करके लेके जा रहे। महाराष्ट्र में 12,260 महिलाओं का किडनैप हुआ। असॉल्ट हमले कितने हुए महाराष्ट्र में? इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी 11,512 महाराष्ट्र में। और फिर आप देखते जाइए, इतना बड़ा महिलाओं का, खवातीन पे हमले हो रहे और इन्हों बात नहीं करते। मोदी औरंगाबाद को आए, यहां पर कल भाषण दिए। मैं मीडिया के दोस्तों से पूछा, क्या मोदी मराठा आरक्षण की बात करे? नहीं करे, बिल्कुल। भाइयों बहनों, आरक्षण के नाम पे काटा जा रहा है। अरे काटा नहीं जा रहा है, तुम बोले थे मराठाओं को रिजर्वेशन दूंगा मैं। एक लफ्ज मराठा रिजर्वेशन के बारे में वजीर आजम ने यहां पर नहीं कहा। हम आपके सामने कह रहे हैं, इम्तियाज जलील इंशाअल्लाह ताला, नासिर सिद्दीकी इंशाअल्लाह ताला जब यहां के नए आमदार मुंतखब होंगे, अल्लाह के फजलो करम से, आपकी दुआओं से, अहले दिल की दुआओं से, तो यकीनन महाराष्ट्र की विधानसभा को और भी जो मंजलिस के विधायक जीतेंगे, महाराष्ट्र के असेंबली के दरो दीवार को हिला के रख देंगे कि मराठाओं को उनका जायज हक मिलना चाहिए और उनको आरक्षण मिलना चाहिए।
किसमें मिलना चाहिए? 50% के अंदर मिलना चाहिए। ये मैं बात कह रहा हूं। आज तो इम्तियाज जलील साहब एफिडेविट भी बना लिए हैं और उसको जराएंगे, पाटिल को भिजाएंगे। ये मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कमिटमेंट है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं एक और बात आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूं। इस मुकद्दस शहर में आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत किया, आपने इसकी बुनियादों को डाला, आपने एक आलीशान इत्तेहाद और सियासी शऊर, अपनी ताकत की एक इमारत को तामीर करना आपने यहां पर शुरू किया। मेरी आपसे गुजारिश यह है कि आप अपनी इस इमारत को गिरने मत दीजिए। आप अपनी इस इमारत के काम को मुकम्मल करिए। जो ताकतें आज हमारे दरमियान में आकर जिस इमारत के लिए आपने अपने आंसुओं को, अपने खून को इस्तेमाल किया, ये हम अपने आने वाली नस्लों के ख्वाबों को पूरा करने के लिए एक तामीर खड़ा कर, एक इमारत खड़ा कर रहे। आज जो ताकतें आकर मजलिस के इस बढ़ते हुए कदमों को रोकना चाहते हैं, मैं आपको उनसे बाखबर कर रहा हूं। पार्लियामेंट का इलेक्शन आया, पूरे महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें एक अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान 20 साल के बाद 2019 में जीता। तो ये नाम निहाद सेकुलर पार्टी, ये खुलम खुला जो फिरका परस्ती बीजेपी, आरएसएस और शिंदे करते हैं, ये सब मिल गए और मिलकर बोले कि कोई भी कहां पर जीतता उसकी परवाह नहीं, मगर औरंगाबाद से इम्तियाज जलील को कामयाब होने नहीं देंगे। और हुआ वही। ये सब मिलकर एक होकर इम्तियाज जलील की कामयाबी को रोक दिए। मेरे भाई, मैं फिर से कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि इम्तियाज जलील कामयाब नहीं हुए। यकीनन इसमें आपका नुकसान हुआ, महाराष्ट्र के मजलूम अवाम का नुकसान हुआ, इस मुकद्दस और तारीखी शहर के बाशिंदों का नुकसान हुआ, बल्कि भारत के उन गरीब 13.5 करोड़ अल्पसंख्यक समाज का, दलितों का नुकसान हुआ, जो बड़ी उम्मीद की निगाहों से इम्तियाज जलील को देख रहे थे कि पहले मर्तबा का रुकने पार्लियामान है और किस बेबाकी के साथ भारत की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होकर अवाम के मसाइल को उठाता है, वो आज तड़प रहे हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, लोग जब कभी मुझे एयरपोर्ट पर या रेलवे स्टेशन पर या कहीं मिल जाते, मुझसे एक ही बात की शिकायत करते, असद साहब, इम्तियाज साहब कैसे हार गए। सब यही बोलते, असद साहब, इम्तियाज साहब कैसे हार गए। मेरे भाई, इम्तियाज जलील की कामयाबी नहीं हुई और उसकी वजह से मैंने अपने एक बाजू को खो दिया। मैं अपने एक बाजू को खो दिया। मैं आपके सामने झोली फैलाकर आपसे इत्तेहाद की भीख मांग रहा हूं, औरंगाबाद के गयूर अवाम। मैं तो अपने एक बाजू से खो दिया, मगर तुम इम्तियाज जलील और नासिर सिद्दीकी को कामयाब करोगे इंशाअल्लाह ताला। ये ना सिर्फ आपके लिए, सेंट्रल और ईस्ट के लिए जरूरी है, उसके तरक्की के लिए, बल्कि महाराष्ट्र की विधानसभा में कोई जाकर लड़े आपके लिए, आपकी आवाज बनकर लड़े। दूसरे भी लड़ रहे हैं जो 5 मिनट 2 जुमले सही नहीं बोल सकते, जो 5 मिनट 2 जुमले सही नहीं बोल सकते, अलिफ को ते को जीम बोलते, समझे आप? अलिफ को ते को जीम बोलते। 2 चश्मी है भी नहीं मालूम, उनको जेर जबर नहीं मालूम, मगर गाली देंगे असदुद्दीन अवैसी को और इम्तियाज जलील को। आपको महाराष्ट्र की विधानसभा में सोचो, तस्वुर की दुनिया में लेके जाता हूं। अगर इम्तियाज जलील महाराष्ट्र की विधानसभा में खड़े होगा,
सोचो आप, कोई खड़े होकर अगर कोई बदतमीजी करेगा तो कौन उसका दलीलों के साथ जवाब देगा? किस में इतनी काबिलियत है? कौन मुदल्लिल तरीके से हुकूमत को अपने दलाइल से झुका देगा? तो वो इम्तियाज जलील और नासिर सिद्दीकी होंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जो लड़ रहे हैं ना, जीतने के लिए नहीं लड़ रहे, हराने के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, ये क्या महाविकास अघाड़ी है? ये क्या महाविकास अघाड़ी है? ईस्ट से कांग्रेस लड़ रही है, समाजवादी पार्टी भी अघाड़ी का हिस्सा है, मगर उनका कैंडिडेट यहां पर है। मालेगांव में उनका कैंडिडेट है, कांग्रेस का भी है। धूलिया में फारूक शाह के खिलाफ समाजवादी भी है और उद्धव ठाकरे का भी कैंडिडेट है। ये क्या प्लानिंग क्या है? वही प्लानिंग जो पार्लियामेंट में किए थे कि पूरे मिलके इसको हरा देंगे, मजलिस को हरा देंगे। जीतना इनका मकसद नहीं है मेरे भाई, हराना इनका मकसद है। अगर आप मजलिस के हक में वोट देंगे तो आप अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे। आपको अपनी सियासी क़यादत को मजबूत करना है। और याद रखिए, अगर सियासी क़यादत नहीं होगी, हम अपने मसाइल को हल नहीं करवा सकते। महाराष्ट्र में आपने शुरुआत की, आपने बताया दुनिया को कि सरजमीन हैदराबाद के आगे भी, उसके बाहर भी हम औरंगाबाद की आवाम ने अपनी सियासी क़यादत को बनाने का काम शुरू कर दिया। इसीलिए तमाम के तमाम तकलीफ में आ गए। आज आप बताइए, क्या वजह से मजलिस की मुखालिफत हो रही है? क्यों तुम मुखालिफत कर रहे हो? मकसद एक ही है, अगर ये दो जीत जाएंगे तो महाराष्ट्र के 288 की असेंबली पर हावी हो जाएंगे। इनको मालूम कि अगर ये मजलिस के नुमाइंदे जीत कर महाराष्ट्र की विधानसभा में जाएंगे तो सेटिंग नहीं होगी, फिक्सिंग नहीं होगी। ये इम्तियाज जलील और मजलिस की दुश्मनी की वजह यह भी है क्योंकि आपने पूरी दुनिया में एक मुनफरिद मुकाम पैदा किया। एक नापाक शख्स ने रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की तो महाराष्ट्र से कहीं एहतजाज की आवाज नहीं उठी। अगर आवाज उठी तो औरंगाबाद से उठी। औरंगाबाद के एक एक फर्द को सलाम, औरंगाबाद के गयूर उलमाओं को सलाम, औरंगाबाद के उन माओं को सलाम जिन्होंने ऐसे जियालों को पैदा किया, जिसने भारत को बता दिया कि अगर कोई कमली वाले पर बकवास बकेगा तो हम अपनी गुलामी का सबूत देंगे। और आपने एहतजाज का परचम बुलंद किया। दुनिया हैरान थी, बीजेपी परेशान थी, आरएसएस डर गई। ये आखिर क्या हो गया औरंगाबाद की आवाम को कि हजारों की तादाद में गाड़ियों में निकलते हैं और कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। यही वजह है कि आज मजलिस के खिलाफ एक मंसूबा बनाया गया आपके इत्तेहाद के किले को कमजोर करने के लिए। आपके इश्क नबवी को देखकर, आपके गुलामी नबवी को देखकर ये तमाम बातिल ताकतें कोशिश कर रही है कि आपको रोका जाए। और कैसे रोका जाए? फर्द को रोक सकते, मगर जमात को रोकने का तरीका ये इनके पास है कि इनके उम्मीदवारों को कामयाबी से रोक दिया जाए। ये अब आपको फैसला करना है। आप तमाम को एक होकर 20 तारीख के दिन आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना है। पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप पैगाम दीजिए उन लोगों को जो हमारे इत्तेहाद को कमजोर करना चाहते हैं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं और मैं आपसे अपना गिरेबान फैलाकर आपसे भीख मांग रहा हूं। औरंगाबाद की आवाम, आपने मुझे बहुत मोहब्बतों से नवाजा। मैं आपका मखरूज हूं और जिंदगी भर मखरूज रहूंगा।
20 तारीख के दिन तुम मेरे इस पैगाम को लेकर जाओ कि उम्मीदवार इम्तियाज या नासिर नहीं, उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी है तुम्हारे सामने, याद रखो। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूं, मैं तुम्हारे लिए आवाज उठाते रहूंगा। मैं तुम्हारी आवाज था, हूं और रहूंगा। उम्मीदवार इम्तियाज नहीं है, उम्मीदवार नासिर सिद्दीकी नहीं है, उम्मीदवार औरंगाबाद से असदुद्दीन ओवैसी है। तो आज असदुद्दीन के नाम पर आपको पतंग कर बटन दबाना पड़ेगा, इम्तियाज नासिर के नाम पर नहीं। मैं अपने आप को तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। मैं ईस्ट की जनता से वादा कर रहा हूं कि दारुस्सलाम की तरह इंशाअल्लाह ताला मैं वहां पर एक दफ्तर कायम करूंगा। ईस्ट औरंगाबाद में दफ्तर कायम करेंगे। जिस तरह हैदराबाद के दारुस्सलाम में काम होता है, उस तरह ईस्ट में इंशाअल्लाह ताला काम होगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अस्पताल बनाना मेरी एक नीयत भी और ख्वाब भी है, मगर इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा कर रहा हूं ईस्ट औरंगाबाद की जनता से कि साल में कम से कम 5 से 6 मरतबा इंशाअल्लाह ओवैसी हॉस्पिटल के पूरे हर शोबे के डॉक्टरों को लाकर 2 दिन का मेडिकल कैंप साल में 6 मरतबा ईस्ट के उन तमाम स्लम इलाकों में मैं लगाऊंगा। हिंदू मुसलमान दलित नहीं देखेंगे। तीसरा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं और यहां पर मंजलिस के कॉरपोरेटरों से कह रहा हूं, अगर कोई आराम से अपने तकिए पर बैठ के सो रहा है कि नहीं मैं ही लड़ूंगा, नहीं प्यारे, दौड़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अगर तुम जमात के लिए कामयाब करोगे नासिर को, इम्तियाज को, अब जबकि मैं खुद अपने आप को पेश कर दिया हूं, तो तमाम कारपोरेटर से कह रहा हूं तुम मेहनत करो। तुम्हारे को ये अवाम मुझसे आकर कहेगी कि साहब इसको टिकट दो, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो मैं माजरत चाहता हूं, शिकायत का मौका आप मत दो। मैं इन कारपोरेटर से भी कह रहा हूं भागो, दौड़ो, क्योंकि अगर आपको कारपोरेटर बनना है और जिस किसी को भी बनना है, आप मेहनत करो, इंशाअल्लाह ताला जरूर अल्लाह उसका अजर आपको देगा। चौथी बात मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी कोशिश होगी कि यहां पर ये मासूम बच्चे जो हैं, खवातीन जो हैं, उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर खास तौर से बनाया जाएगा, जहां पर उनको अच्छी अच्छी चीजें सिखाने की हम कोशिश करेंगे। ये 4-5 चीजों का मैं ऐलान कर रहा हूं, मगर 20 तारीख को आप याद रखो कि अब आपके सामने इम्तियाज का चेहरा नहीं, आपके सामने नासिर का चेहरा नहीं, आपके सामने असदुद्दीन है। असदुद्दीन के नाम पे आपको वोट देना है। आप लाज रख लो इस जमात की। मेरे भाई, आप बताओ, जिसको 2-2 मरतबा टिकट हमने दिया, आज वो शख्स कहता है कि मजलिस ऐसी है, मजलिस वैसी है। अरे मैं तुमसे कह रहा हूं, अंजुमन इशाअत तालीम की बुनियाद औरंगाबाद के दानिश्वर इज्जतदार लोगों ने रखी थी। जरा इस पर भी गौर कर लो। तुम्हारे इदारों में जो गरीब टीचरों का इस्तेसाल हो रहा है, जरा रोक लो उसको। और तीसरी बात, जो सावे से तुमको गुलाब जामुन, लड्डू, नान खलिया वेजिटेरियन भी आ रहा, तो बाज हमारे नौजवान गपागप ले रहे हैं, लो, मगर 20 तारीख को आसमानों पर पतंगी पिलाना मेरे भाई, पतंगी पिलाना। अरे ये कोई आकर मुझे कह दिया मैं 70 साल का हो गया, मेरे को 1 मरतबा टिकट दे दो। मैं बोला भाई ये कौन सा नया कानून है कि 70 साल का हो गए दे दो? तो कल एक बच्चा बोलेगा मैं 25 साल का हुआ, जवान हुआ, दे दो। सवाल इसका है कि आपको 2 मरतबा दिया गया था,
मैं यकीनन सोच रहा था, मगर आपने वर्किंग प्रेसिडेंट होते हुए आपने अपने रियासत के सदर की तौहीन की। आपने क्या क्या बक दिया, अनाब शनाब आपने बक दिया। मैं तहकीक किया पार्लियामेंट के इलेक्शन में किस इदारे के टीचरों को कहा गया था कि इम्तियाज को वोट मत दो। मेरे भाई, अब आप बताइए, कोई भी जमात ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा काम हो सकता है क्या? किसी शायर ने अच्छा कहा था, हमको उनसे थी कब उम्मीद वफा जो नहीं जानते वफा क्या है। मैं यकीनन उलमाए कराम की इज्जत करता था और करता रहूंगा। इख्तलाफ राय है और रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर मेरे भाई, ये हमारे उलेमा हैं, ये अंबिया के वारिसीन हैं। हम इख्तलाफ इनसे कर सकते हैं, मगर इनकी तौहीन हम अपनी जबान या अपने लिखत से नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इख्तलाफ करो, बोलो कि हमको आपके फैसले को हम नहीं मानते और पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इख्तलाफ हो सकता है, मगर किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते। ये आज भी हमारे उलेमा है, कल भी रहेंगे। ये अंबिया के वारिसीन है, इनकी इज्जत करना। इख्तलाफ राय जरूरी है, जमहूरियत है, इसमें कोई वो बात नहीं है। और आप जानते हैं कि मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब बैठे हुए, एनआईए का वाकया हुआ, और जब एनआईए आई थी तो हमारे मौलाना इम्तियाज जलील के साहब के घर पे चले गए। इम्तियाज जलील और नासिर सिद्दीकी और हमारे मुतालिका कॉरपोरेटर ने मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब का बड़ा साथ दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि अपनी क़ियादत को मजबूत करो। कितना टाइम हो? नहीं, 7 मिनट है, 7 मिनट बहुत है। पार्लियामेंट में इम्तियाज साहब को पूछो आप, 4 मिनट में पूरों की हम टाइम कच्ची कर देते यहां से लेके वहां तक। और एक बात याद रखिए, ये अतुल सावे जो है अब एक प्रोग्राम बना रहे, मैं टूरिज्म पे लेके जाता हूं तुम्हारे को। कौन चलता दरगाह को, कौन चलता यहां पे, सुना के 3-4 हजार लोगों का प्रोग्राम बना रहे। मेरे भाई, आप हरगिज उसके इस ऑफर को कबूल मत करिए, हरगिज मत करिए। अगर आप जाएंगे, उसका मकसद एक ही है कि 20 तारीख को आप अपना वोट ना डालें, तो आप एहतियात करिए। टूरिज्म का बहुत वक्त है। इंशाअल्लाह ताला मैं औरंगाबाद आऊंगा, आप और हम मिलकर खुलदाबाद जाएंगे, दौलताबाद जाएंगे, और वो मकबरे को भी देखना है मेरे को। अब नहीं मालूम, वहां गया तो फिर मीडिया बोलेंगी कहां गए, कहां गए, कहां गए, किधर गए, किसके पास गए। मगर ये इनकी साजिश है। तो आपसे गुजारिश है कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी आपसे यही फिर से इल्तिजा कर रहा हूं, अपने वोटों का सही इस्तेमाल करिए। ये जो नादान लोग हैं, अरे ये समाजवादी का उनका अध्यक्ष है, वो बोल रहा कि मुस्लिम अक़लियत को नेता की जरूरत नहीं है। जो मुस्लिम अक़लियत अपने नेता की बात करेगा, उसको पाकिस्तान जाना है। अबे तू जा पाकिस्तान को, जाके मिल उससे। हमको बोल रहा पाकिस्तान चले जाओ। अरे समाजवादी वाले वहां बोलते तू पाकिस्तान चले जा, ये बीजेपी वाले बोलते तू वहां चले जा। अरे बाबा, तुमला क्या बांट लिए? तू पाकिस्तान चले जा। नहीं जाते, क्या करता तू बोल? नहीं जाते, क्या उखाड़ता बोल? अब यहां सरजमीन में पैदा हुए, तुम्हारे आंखों में आंखें डालकर मोदी से मुकाबला कर रहे हैं जमहूरी तरीके से। तुम क्या कर सकते? गोली चला सकते, ना चलाओ गोली। मैं मरने तैयार हूं, मुझ पर कई हमले हो चुके हैं, मगर याद रखो औरंगाबाद की आवाम, मैं तुमको जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं,
मेरी नीयत यही है कि जब मैं दुनिया से चले जाऊं, मेरा जिस्म तुम्हारी सरजमीन में अंदर चला जाए। बस मेरी एक ही ख्वाहिश है, मुझे औरंगाबाद से इतनी मोहब्बत है। अल्लाह जानता है मुझे औरंगाबाद से कितनी मोहब्बत है। अल्लाह ही जानता है कि मैं जो कुछ अल्फाज बोल रहा हूं वो पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। बल्कि मैंने अपने अफराद खानदान के सामने भी यह बात रखा तो मेरे अफराद खानदान के लोग बहुत नाराज हुए। क्या बक रहे हो, दीवानी बात मत करो। मेरे घर वालों तक बोल दिया मैं कि मेरी नीयत यह है कि मैं अगर वतन अजीज में अल्लाह मुझे अपने पास बुला लेता है तो मुझे औरंगाबाद की एक छोटी सी जमीन में किसी पर जगह में दफना दो। बस मेरी नीयत यही है। मैं आपसे इतना मोहब्बत करता हूं। 20 तारीख को ये दोनों उम्मीदवार नहीं है, ये आपका भाई उम्मीदवार है, ये आपका बेटा उम्मीदवार है। आप मेरी लाज रख लो, और मेरी लाज इसलिए रख लो, मेरी नफ्स के लिए नहीं, अपने इत्तेहाद के लिए, अपनी शनाख्त के लिए, अपने मासूम बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। याद रखो, याद रखो, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मगर मेरे अल्फाज को नोट करके रख लो। भारत में मुस्लिम अक़लियत की जब तक सियासी लीडरशिप नहीं होगी, हम अपने मसाइल को हल नहीं कर सकते। अरे मौलाना अबुल कलाम आजाद की शेरवानी फाड़ दी गई थी कोलकाता में, मौलाना हिफ्जुर रहमान पर हमला किया गया था। असदुद्दीन ओवैसी क्या चीज है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आने वाले 40 साल को नजर रखो। मेरी कोशिश यही है कि मैं, इम्तियाज, नासिर, हमारे तमाम मजलिस के अरकान जब इस दुनिया से चले जाएंगे, हम यही चाहते हैं कि इस सरजमीन में 40 साल तक, 50 साल तक ऐसे लोग तैयार हो जाएं जो आपकी खिदमत कर सकें, जो असदुद्दीन इम्तियाज जलील से ज्यादा काबिल हो, जो नासिर सिद्दीकी से ज्यादा आवाम में जज्बा रखें खिदमत का। यह काम हमको करना है। 20 तारीख के दिन तुम सिर्फ वोट डालने नहीं जा रहे हो, तुम 20 तारीख को वोट पतंग के लिए इसलिए डाल रहे हो क्योंकि तुमको 40 साल तक तुम्हारी आवाज रहना औरंगाबाद में। और अगर अल्लाह से मेरी यही दुआ आती है कि अल्लाह सुबह क़यामत तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ताकत दे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और हमारे जो ख्वाबे हैं अल्लाह उन ख्वाबों को पूरा कर दे। मेरे भाई, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया, मगर मैं दौड़ा दौड़ा फिरता हूं। वक्फ का बिल हमारे सामने है। ये वक्फ का बिल अगर कानून बनेगा, मस्जिदें, दरगाहें, खानकाएं, कब्रस्तान गैर महफूज हो जाएंगी। तो वक्फ को बचाने के लिए 20 तारीख के दिन आपको पतंग के निशान पर बटन दबाना है। मेरा हाथ उठाकर जवाब दीजिए, क्या आप हिम्मत के मुजाहरे करेंगे? क्या आप उम्मीद के मुजाहरे करेंगे? क्या आप डरेंगे? क्या आप अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखेंगे? क्या आप औरंगाबाद में असदुद्दीन ओवैसी को वोट देंगे? क्या आप असदुद्दीन ओवैसी को वोट देंगे? क्या आप अपनी जमात की क़यादत को मजबूत करेंगे? क्या आप उलमाओं की इज्जत करेंगे? याद रखो नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, ये लड़ाई 50 साल के लिए है, ये सिर्फ एक चुनाव की नहीं है। तो 20 तारीख के दिन आसमानों में क्या नजर आएगा? गलियों से क्या आवाज आएगी? घर से क्या आवाज आएगी? दिल क्या पुकारेगा? दिमाग और जिस्म क्या कहेगा? और हम क्या करेंगे? पतंग 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 पतंग। आप तमाम से ही गुजारिश है, एक एक वोट को इस्तेमाल करिए, बीजेपी को जवाब दीजिए। ये लोग इस मुल्क और देश को बर्बाद करना चाहते हैं। इत्तेहाद से अपने शहर को बचाइए, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मजबूत करिए, दलितों के इंसाफ के लिए लड़ना है। शुक्रिया, खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, पतंग को औरंगाबाद जिंदाबाद। डर रहे, जोर से बोलो, औरंगाबाद औरंगाबाद औरंगाबाद। सलाम अलैकुम।